हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाला जो आपका टाइम है जो कि कल से है 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ कैसा रहने वाला है। इस बीच आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और इस रीडिंग को आप सभी लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग करके देखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस होना चाहिए, दैट्स इट। और आप कोई भी एज ग्रुप वाले हो तो भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए टैरो कार्ड्स ले रही हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 1111 लिखकर जल्दी से पहले आप लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत सारे अवेयरनेस है यहाँ पे आप सभी के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पे क्लियरली एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है इस 23 से लेकर आपका 31 जनवरी के बीच में। अब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से बहुत सारे वार्निंग्स आपके लिए आए हैं, कैसे लोगों से बचना है, कैसे लोगों से डील करना है। देखिए बस इतना कहा जा रहा है कि आप बाहर वालों पे तो भरोसा ना ही करें, लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि आपके अपने भी धोखा दे जाए। इसलिए आपको अपने जो लोग हैं उन पे भी थोड़ा सा सतर्क होकर रहना है, अवेयर रहना है। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स जो है ना, ये एक तरीके से बैक स्टैबिंग को दिखा रहा है। ठीक है, कोई बैक स्टैब आपको कर रहा है, कोई आपका एनिमी है तो वो आपको दिख जा रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसी ओवरली ड्रामेटिक एनर्जी आते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। ये आपके अवेयरनेस के लिए है। और ये जो कार्ड है यहाँ पे आप देख रहे हो 10 ऑफ सोर्स है, तो यहाँ पे सन भी है। इट मीन्स कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसकी अब एंडिंग हो रही है, वो चीज़ अब ख़त्म हो रहा है। बहुत लंबे समय से कोई बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब अब आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कोई वायलेंस, किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ऐसा कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फाइनली वो जो प्रॉब्लम है आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है और सनराइज़ हो रहा है, मतलब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, तो इसका आप मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा बिट्रेयल, थोड़ा सा धोखा हो सकता है, जिस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। मतलब ये चीज़ बता रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका लास्ट है वो स्टेज। ठीक है, वो प्रॉब्लम का लास्ट स्टेज है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जैसे आप किसी के साथ कार्मिक में हो, रिलेशनशिप में हो और बार बार ब्रेकअप हो रहा है, तो एक होता है ना, आप भी सोच रहे होंगे कि लास्ट इसका फाइनल रिजल्ट हो जाए। ठीक है, लास्ट ब्रेकअप हो जाए और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनल रिजल्ट आ रहा है और फाइनली आप फ्री हो रहे हैं। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, देखने का तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, ये टाइम है हील होने का। आप हील हो रहे हैं 23 से लेके 31 जनवरी के बीच में। किसी की सच्चाई सामने आ रही है, कोई आपके सामने धोखा कर रहा है तो वो पता चल रहा है। अनहेल्दी रिलेशनशिप जो है, ठीक है, उससे आप फ्री हो रहे हो और इंडिपेंडेंट होकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो हैप्पीनेस आप रिसीव करने वाले हैं। सबसे पहले जो लाइफ का डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा था वो आपका ख़त्म हो रहा है। अभी आपको 23 जनवरी से लेके, ठीक है, 31 जनवरी के बीच में अपने लिए बहुत ही ज़्यादा स्टैंड लेना होगा। अगर आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्रेज़ नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है कि कोई भी ना करे। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको लोगों को सफाई देनी पड़ सकती है, लोगों को बताना पड़ सकता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। ठीक है, और बाहर से मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है काम करने के लिए, ठीक है, या फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए दैट यू आर टैलेंटेड। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा चैलेंजेस रह सकता है। ठीक है, लेकिन ये चैलेंज जो है आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। किसी के झंझट में या किसी के लड़ाई झगड़े में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल, दो स्टाफ है जहाँ आप काम कर रहे हैं और वो दोनों आपके अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों की लड़ाई झगड़ों में, कपल हैं, उन दोनों की लड़ाई झगड़ों में आप इन्वॉल्व हो गए, तो वो दोनों जो है सारा ब्लेम आपके ऊपर थोप देंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आपको अपने लिए प्रोटेक्टिव रहना होगा और डिफेंसिव रहना होगा और डिटरमाइन रहना होगा। ठीक है,
आपको किसी की भी बात में भी नहीं आ जाना है। अब देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे सिंपली वही चीज़ है कि आपको अवेयर रहना है कि आपकी कोई अपने धोखा ना दे, ठीक है? अगर धोखा दे रहे हैं तो अच्छी बात है, एक तरीके से उसकी सच्चाई भी आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? तो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उसकी भी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ओके? अभी यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। कहीं भी हो, वर्क प्लेस पे हो, कहीं जा रहे हो, आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, ओके? अनस्टेडी की एनर्जी है, थोड़ा-सा आपका जो लाइफ़ है वो थोड़ा-सा अनस्टेडी सा आपको फ़ील हो सकता है, लेकिन आप बनोगे स्ट्रॉन्ग पर्सन। उसके बाद क्या होगा? ओह माय गॉड! दैट्स ग्रेट! जो लोग आपके खिलाफ थे, जो लोग आपके ऊपर उँगली उठा रहे थे, जैसे 30 या 31 जनवरी आएगा, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है? आप जैसे मैं देख पा रही हूँ कि लोग आश्चर्य हो जाएँगे कि आप एकदम परफ़ेक्ट हो, आप एकदम सही हो, मतलब आपकी चार्मिंग जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट होते हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। फ़िलहाल अभी आपको अपने लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, तो वो फ्रीडम भी आपको मिल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ़ में चाह भी रहे थे, तो आप कुछ नया एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? 1-2 यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मैं एक कार्ड यहाँ पे मैं और बताऊँगी आपको, एंड यहाँ पे आपका है दिस वन, वाओ! यहाँ पे आपके लिए है कि कुछ माइनर से सेटबैक्स हो सकते हैं, थोड़े से माइनर से सेटबैक्स, ठीक है? इसीलिए पहले ही आपको अवेयर कर दिया जा रहा है, और जो भी मिस्टेक्स हैं उसको लेकर रोना-धोना नहीं है, बैठ नहीं जाना, क्योंकि जो भी मिस्टेक्स है टीच अस लेसन, ठीक है? तो ये बात अपने मन में ध्यान में रखना है। तो ये जो आपका कह सकते हैं कि ये 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी है, इस बीच आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा, इस बीच आपको बहुत सारा रिज़ल्ट मिलेगा, फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल सकता है। आपको गाइडेंस ये मिल सकता है कि कैसे अब आपको अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, ये सब आपको मिलेगा। अब थोड़ा-सा लव लाइफ़ देखते हैं कैसा रहेगा। फर्स्ट, वाओ! दैट्स ग्रेट! ये तो बहुत ही अमेज़िंग कार्ड है। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। फिर से बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है आप सभी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे ये है कि आपका कोई जैसे आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी को पसंद कर रहे हो, और उस बीच कोई जैसे कि थर्ड पार्टी आने की कोशिश कर रहा हो, टांग अड़ा रहा हो, और आपका दुश्मन आपको आपसे कंपटीशन कोई बहुत ज़्यादा कर रहा हो इस 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कोई आपके जैसा बनना चाह रहा हो, ऐसी एनर्जी है, या आपके पार्टनर को आपसे छीनना चाह रहा हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कार्मिक से अपने टाइज़ को कट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे थे, भूलना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, तो इसी 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में आप मूव ऑन करेंगे, और आपकी प्रोग्रेस ऑटोमैटिकली शुरू हो जाएगी। एंड देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं इस 23 से लेके 31 जनवरी के बीच में। नोइंगली और अननोइंगली आप इस पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन को, और इस पर्सन के साथ हो सकता है आप ऑनलाइन डेटिंग करें, या हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ डेट पे, असली में इस पर्सन के साथ आप डेट पे जा सकते हैं। डेट पे जाने की एनर्जी आप देख सकते हो खुद है। तो यूनिवर्स एक तरीके से ये भी गाइडेंस दे रहा है कि किसी पुराने पर्सन को लेकर बैठ के सोचने की या रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में एक बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा इंसान लिखा है, जो तुम्हें बहुत पैम्पर करेगा, जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, ठीक है? और तुम्हारे जैसे तुम रहना चाहती हो, तुम्हें टाइम चाहिए, तो वो तुम्हें टाइम भी देगा या देगी। तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ये रीडिंग सभी के लिए। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको प्यार करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, और डीप कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। इस बीच ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है, इंगेजमेंट वगैरह आपका फिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हायर कमिटमेंट देगा। आप दोनों के बीच में जो लव होगा वो बहुत इंटेंस होगा, इटर्निटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप कोई पार्टनरशिप वगैरह कर रहे थे, या कोई बिज़नेस शुरू कर रहे थे जो कि एकदम बिल्कुल बेकार सा हो गया था, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है? ये चीज़ भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी निगेटिविटी चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो सारी चीज़ों का कंप्लीशन यहाँ होने वाला है, और लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाले हो। जैसे लाइफ
कि एक नए मोड़ पे आ रहे हो और नए चैप्टर की ओपनिंग आपके लाइफ में हो रही है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो और दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे यूएसए में हो या इंग्लैंड में हो या जापान में हो, आराम से रीडिंग बुक कीजिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।